वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस्सू और मिस्सू मेरे साथ में बैठे होते हैं और मिस्सू से पूछती है कि तुमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। तुम्हें कब मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट आने लगा। तो मिस्सू कहता है मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट था और पता नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। जिस टीचर ने मुझे सिखाया वो टीचर भी कहीं गायब हो गए। फिर मिस्सू मेरे बोलती है तुम्हारी सारी कहानी मिस्टीरियस ही रहती है। मिस्सू कहता है शायद मैं मिस्ट्री मैन हूँ। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और मिस्सू के कमरे को ध्यान से देखती है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक पेंटिंग है, बाकी सब जगह पे ट्रॉफी है। मिस्सू मेरे उस पेंटिंग को देख के थोड़ा उन्हें अजीब लग रहा होता है, पर वो मिस्सू मेरे जैसे ही उस पेंटिंग के पास जाती है और उस पेंटिंग को गौर से देखती है, मिस्सू मेरे कहती है इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। तो मिस्सू वहाँ से दौड़ के भाग के आता है और बोलता है मिस्सू मेरे आपने इस लड़की को कहाँ देखा है, बताइए ये कहाँ रहती है, मुझे इससे बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब चाहिए। मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं जिसका जवाब मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिले। मिस्सू बहुत हाइपर हो गया होता है जिसकी वजह से मिस्सू मेरे पहले उसे शांत कराती है और कहती है इस लड़की को मैंने भी कहीं नहीं देखा मिस्सू, ये लड़की मेरे रोज़ सपने में आती है, पता नहीं क्यों। और जैसे ही मेरे सपने में आती है और रोज़ एक ही शब्द बोलती है कि वो आएगा, एक न एक दिन मुझसे ज़रूर मिलने आएगा। और वो बहुत ही सैड मोमेंट होता है और मेरे रोज़ सपने जैसे एंड होता है वहाँ पे एक लड़का होता है और बोलता है मैं वापस ज़रूर जाऊँगा। रोज़ सपने मुझे ऐसे ही आते हैं जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती कभी कभी। मिस्सू कहता है कि आपको ऐसे सपने आते हैं, मेरे सपने में तो एक लड़का होता है जो दूसरी और प्लेनेट पे होता है और वो अर्थ को बार बार देख के बोल रहा होता है कि मैं एक ना एक दिन अर्थ पे वापस जाऊँगा। और रोज़ मेरे सपने के एंड में यही लड़की होती है और मुझे पेंटिंग आती है थोड़ी बहुत, तो मैंने इसकी ड्राइंग बनाई। फिर मिस्सू एकदम चौंक के कहता है मिस्सू मेरे कहीं आपका सपना और मेरा सपना एक दूसरे को कनेक्ट तो नहीं करते, मतलब आपके में एक लड़की का सीन आना, मेरे में खाली एक लड़की का सीन, कुछ ना कुछ तो है इस सपने में, कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है हम दोनों से जो हमें नहीं पता। मिस्सू मेरे कहती है मुझे भी नहीं पता इस सपने के बारे में, नहीं तुम्हें पता है, इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर हम देखते हैं मिस्सू मेरे टाइम की ओर देखती है और कहती है मिस्सू मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, मेरा 5 बजे कॉन्सर्ट है। तो मिस्सू कहता है मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। तो मिस्सू में कहती है नहीं मुझे मैं डायरेक्ट कॉन्सर्ट पर ही जाना होगा, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। फिर मिस्सू में वहाँ से निकलती है, अपनी बॉडी गार्ड्स के साथ कॉन्सर्ट पे चली जाती है और मिस्सू मेरे का कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा जाता है। और मिस्सू मेरे जैसे ही घर के लिए निकलने जाती है फिर हम बर्डमैन का सीन देखते हैं जिसमें बर्डमैन कह रहे होते हैं ये लड़की परफेक्ट है परमानेंट नंबर 3 के लिए और मुझे आज ही इसे परमानेंट नंबर 3 बना देना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट की दोस्त भी है। फिर हमें मिस्सू मेरे का सिम दिखाया जाता है जिसमें मिस्सू मेरे अपने घर तक पहुंच गई होती है और मिस्सू मेरे जैसे अपने घर में पहुंचती है अपने बेड पे लेट जाती है और थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है फाइनली मैंने जान लिया कि काय मिस्सू ही है, मिस्सू ही काय है। फिर मिस्सू मेरे थोड़ा सोचने लगती है और कहती है क्या मेरे को जो सपने आते हैं वो मिस्सू को भी आते हैं, क्या हम दोनों के सपने में कोई रिलेशन है, क्या हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिस्सू मेरे फिर कहती है नहीं मुझे ये सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। फिर वहाँ पे हम देखते हैं बर्डमैन टेलीपोर्ट होते हैं मिस्सू मेरे के घर में और मिस्सू मेरे कहती है तुम कौन हो। तो बर्डमैन कहते हैं मैं बर्डमैन हूँ जिसने परमैंस को बनाया। मिस्सू मेरे कहते तुमने परमैंस को बनाया, तुम तो काले कौवे जैसे दिख रहे हो। बर्डमैन कहते हैं मैं काला कौवा नहीं, मैं बर्डमैन हूँ, उनका चीफ हूँ मैं। फिर मिस्सू मेरे कहती है अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं अभी नहीं दे सकती। फिर मिस्सू मेरे देखती है तो बोलती है तुम मेरे घर में कैसे आए बिना दरवाजे के, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। बर्डमैन कहते हैं ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ही परमैंस को बनाया है। मिस्सू मेरे कहती है फिर भी मुझे विश्वास नहीं होना। बर्डमैन कहते हैं अब तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। फिर बर्डमैन अपनी रे गन निकालते हैं और मिस्सू मेरे को एक जानवर बना देते। फिर मिस्सू मेरे कहती है मुझे जानवर बना दिया। फिर बर्डमैन वापस से इंसान बना देते। फिर बर्डमैन कहते अब विश्वास हुआ मैं बर्डमैन हूँ। मिस्सू में कहते हाँ मुझे विश्वास हुआ। तो मिस्सू में कहती आपको क्या काम है मुझसे। फिर बर्डमैन कहते हैं जैसा कि तुम जानती हो कि मैंने सिर्फ परमानेंट नंबर 3 नहीं बनाए, बाकी परमानेंट नंबर 2 परमानेंट नंबर 4 भी बन चुके हैं। मुझे एक लड़की चाहिए था परमानेंट नंबर 3 के लिए, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था लड़कियों में से, लेकिन कोई भी लड़की उसकी कैपेसिटी के लायक नहीं थी, लेकिन तुम उसके लायक हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम परमानेंट नंबर 3 बनो और परमानेंट के साथ काम करो और दुनिया को सेव करो। फिर मिस्सू मेरी कहती है मैं परमानेंट नंबर 3 बनने के लिए रेडी हूँ पर मुझे परमानेंट की पावर इस्तेमाल करनी नहीं आती। बर्डमैन कहते हैं तुम्हें परमानेंट नंबर 1 सब सिखा देगा और तुम उसका चेहरा भी देख सकती हो, पर तुम उसे अपना चेहरा दिखा सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो। फिर हम देखते हैं बर्डमैन मिस्सू मेरे को परमानेंट की पोशाक और रोबोट दे देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि रोबोट को कब और कैसे इस्तेमाल करना है और फिर वहाँ से बर्डमैन टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। फिर मिस्सू मेरे कहती है आज का दिन बहुत ही अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मैंने मिस्सू का भी चेहरा देख लिया, यानी काय का भी चेहरा देख लिया और मुझे मालूम भी पड़ जाएगा कि परमानेंट कौन है। फिर हम देखते हैं मिस्सू मेरे खुशी के मारे अपने बेड पर बहुत ही जोर जोर से कूदने लगती है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उनके गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं मैडम क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई आया क्या आपको मारने के लिए। मिस्सू मेरे कहती है अरे मुझे कोई मारने के लिए हमेशा नहीं आएगा और मैं अभी सेफ हूँ, मैं बस ऐसे खुश हो गई थी और तुम लोग जा सकते हो अभी। फिर गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और गार्ड्स कहते हैं मिस्सू मेरा आज इतना क्यों चल रही है। फिर हम देखते हैं मिस्सू मेरा अपना परमानेंट का सेट पहनते हैं और अपने रोबोट को ऑन करती है और अपने रोबोट से कहती है मैं जा रही हूँ परमानेंट से मिलने के लिए। तो रोबोट कहती है ठीक है तुम जाओ पर बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम मुझे। फिर मिस्सू मेरे कहती है तुम्हें कैसे पता मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो रोबोट कहती है तुमने जब मुझे ऑन किया तब तुम्हारी जितनी फीलिंग्स थी और तुम्हारी जितनी भी एक्साइटमेंट थी सब मेरे अंदर आ चुकी है और मैं भी वो फीलिंग्स फील कर सकती हूँ। तो मिस्सू मेरे कहती है तुम जानती हो ना मैं कितना एक्साइटेड हूँ परमानेंट का चेहरा देखने के लिए, परमानेंट कौन है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
फिर मिस सुमेरे की रोबोट कहती है हाँ मैं जानती हूँ। फिर वही बर्डमैन वापस टेलीपोर्ट होते हैं और कहते हैं मिस सुमेरे आप अभी नहीं जा सकती, मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा सभी परमैन के, तभी आप परमैन से मिल सकती है। फिर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और मिस सुमेरे का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और उसकी रोबोट कहती है कि मिस सुमेरे तुम इतना उदास मत हो, तुम परमैन का चेहरा कल भी देख सकती हो। मिस सुमेरे कहती है हाँ मैं तो अब परमैन से कभी भी मिल सकती हूँ। फिर वो दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं और हमें रात हो गई होती है जिसकी वजह से उन लोग सो जाते हैं और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें बर्डमैन उन लोग को बैच पे कॉल करते हैं और कहते हैं बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सब लोग आओ। फिर सब लोग अपने रोबोट्स को ऑन करते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका आज संडे होता है तो छुट्टी होता है जिसकी वजह से। फिर हम देखते हैं मीटिंग के प्लेस पे बर्डमैन, पायान, पाको, बूबी भी आगे होते हैं पर मिस्सो नहीं आया होता है और बर्डमैन बहुत देर तक इंतजार करते हैं और बर्डमैन कहते हैं लगता है ये अभी भी सो रहा है। पायान कहता है हाँ बर्डमैन इसका आज संडे ने इसके लिए सो रहा होगा। फिर मिस सुमेरे कहती है बर्डमैन ये कैसा परमैन, मतलब इतना लेट क्यों आता है। बर्डमैन कहते हैं इसकी हमेशा की आदत है पर ये मेहनती बहुत है। फिर हम देखते हैं बर्डमैन मिस्सो को उसके बेड के साथ ही टेलीपोर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से मिस्सो और उसके रोबोट बात कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मिस्सो का चेहरा मिस सुमेरे के सामने आ जाता है और मिस सुमेरे मन ही मन बोलती है मिस्सो ही परमैन है और उसने मुझे बताया तक नहीं। फिर मिस्सो कहता है बर्डमैन आप, तो बर्डमैन कहते हैं मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मिस्सो कहता है मेरा बैच तो। फिर बर्डमैन बहुत ही गुस्से में कहते हैं मिस्सो से कि मिस्सो तुम्हारा बैच कहाँ है, तुम्हारा बैच तुम्हारे पास क्यों नहीं है। तो मिस्सो कहता है बर्डमैन आप ही ने तो मेरा बैच कल ले लिया था। मिस्सो बहुत शकी नज़र से देख रहा होता है बर्डमैन को। बर्डमैन कहते हैं मुझे याद है कि मैंने तुम्हारा बैच ले लिया था, मुझे माफ़ करना। मिस्सो कहता है क्या बर्डमैन आप ही भूल जाते हो, आप अगर ऐसा करोगे तो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी बाकी लोगों को। तो बर्डमैन बोलते हैं ज़्यादा मत बोलो। फिर वहाँ पे बर्डमैन पाको का इंट्रोडक्शन कराते हैं सबसे और कहते हैं कि ये तुम्हारी परमैन नंबर 3 और आज से न्यू मेंबर है। फिर पाको कहती है मैं परमैन नंबर 3 और मैं आप सबके साथ ही आज से काम करूंगी। फिर पाको कहती है मुझे परमैन नंबर 1 यानी मिस्सो से कुछ बातें करनी है। तो पाको मिस्सो को पकड़ के लेके जाती है कोने में पैर के पीछे और मिस्सो को बहुत मारने लगती है। मिस्सो कहता है मुझे मार क्यों रही है, मेरी गलती क्या मुझे बताओ और तुम मुझे मार रही हो, मैं परमैन नंबर 1 हूँ, लीडर हूँ तुम्हारा। पाको कहती है तुम भले ही लीडर हो पर तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम ही परमैन नंबर 1 हो। तो मिस्सो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, मैंने तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा। तो मिस सुमेरे अपना चेहरा दिखाती है, मतलब मास्क अपना उतार लेती है और मिस सुमेरे कहती है अब मेरा चेहरा याद आया कुछ। तो मिस्सो कहता है मिस सुमेरे आप, तो मिस सुमेरे कहती है हाँ मैं, तुमने मुझे। हम देखते हैं मिस सुमेरे मिस्सो को बहुत ही ज़्यादा डांट रही होती है और मिस्सो बोलता है बस मुंह बंद रखिए और मेरी पूरी बात सुनिए पहले। परमैन का नियम है अगर परमैन ने किसी को अपनी आइडेंटिटी बताई तो उसे जानवर बना दिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया कि मैं परमैन नंबर 1 हूँ। मिस सुमेरे कहती है तो ऐसी बात है मुझे नहीं पता था। मिस्सो कहता है आपको सब कुछ पता होना चाहिए, परमैन है आप आज से। मिस सुमेरे कहते हैं सॉरी तुम मुझे पूरी बात बताओ ना, परमैन के कौन से नियम है, कौन से रूल है। मिस्सो कहता है मैं आपको बताऊंगा। फिर हम ऐसे ही देखते चलता रहता है, मिस्सो मिस सुमेरे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनने लगती है और ऐसे 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं बर्डमैन का सीन जिसमें बर्डमैन कह रहे होते हैं आखिरकार समय आ गया, मुझे इन लोग को बताना होगा कि ये लोग कौन है और इन लोग को ही मैंने परमैन क्यों चुना। फिर हम देखते हैं मिस्सो सुमेरे अपने घर पे बात कर रहे होते हैं, फिर डायरेक्ट बर्डमैन टेलीपोर्ट होते हैं और मिस सुमेरे कहते हैं सबसे पहले बर्डमैन आपको कुछ काम था क्या, हमसे कोई मीटिंग थी कि। तो बर्डमैन कहते हैं नहीं कोई मीटिंग नहीं थी लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो बर्डमैन कहते हैं, फिर बर्डमैन उन्हें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसकी वजह से मिस्सो सुमेरे पूरी तरह से चौंक जाते हैं और मिस्सो फिर जोर से कहता है बर्डमैन आप कह रहे हैं कि मैं मर गया था लेकिन मैं वापस जिंदा कैसे हुआ और मैं कौन हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं वही सच्चाई तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। फिर बर्डमैन जैसे ही बताना शुरू करते तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन